हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ फर्स्ट एड मेडिसिन्स के बारे में जो आपके घर पर होनी चाहिए, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं कुछ कॉमन डिजीज़ के लिए। कॉमन डिजीज़ में जैसे आपको फीवर हो जाता है, डायरिया है, या आपको वोमिटिंग आ रही है, इसके अलावा इंजरी हो गई है या कहीं जल गए हैं, ये सब कॉमन सी प्रॉब्लम के लिए हम कौन कौन से मेडिसिन यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इन सारी मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है लोगों में वो फीवर की होती है, यानी कि बुखार की होती है। तो अगर आपको बुखार हो गया है तो बुखार के लिए हम लोग पैरासीटामॉल यूज़ करते हैं। पैरासीटामॉल टैबलेट के फॉर्म में आता है जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। जो 500 mg 650 mg में आता है, जो एडल्ट्स के लिए आता है, यानी कि टैबलेट जो है हम एडल्ट्स में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में सिरप का यूज किया जाता है पैरासीटामॉल का, जो 125 mg और 250 mg में मार्केट में आता है। ये मेडिसिन खाना खाने के बाद दी जाती हैं, ये बात याद रखिएगा। अगली जो प्रॉब्लम आती है वो बॉडी पेन होती है, यानी कि आपको अगर शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा पेन होने पर हम लोग NSAIDs का यूज करते हैं। NSAIDs एक प्रकार की एनाल्जेसिक होती हैं। जैसे ये मार्केट में आती हैं आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक या एसिक्लोफिनेक, जिसमें अगर तीनों में हम प्रायोरिटी की बात करें तो एसिक्लोफिनेक का हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसकी अगर ब्रांड की बात करें तो ये ज़ीरोडॉल के नाम से मार्केट में आती है, जिसको यूज किया जा सकता है। अब कई बार होता क्या है कि बॉडी पेन के साथ में फीवर भी होता है, तो इन सभी मेडिसिन के साथ में पैरासीटामॉल का कम्बिनेशन दे दिया जाए तो वो मेडिसिन बॉडी पेन साथ में फीवर के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि जीरोडॉल पी की अगर मैं बात करूं तो इसमें एसिक्लोफेनेक के साथ में पैरासीटामॉल का कम्बिनेशन आता है, और ये मेडिसिन बुखार और दर्द दोनों में कारगर होती है। बात करें अगर नोजिया एंड वोमिटिंग की, यानी कि जी मचलाने की या उल्टी की, तो उस टाइम पे हम लोग अलग मेडिसिन का यूज करते हैं। जैसे इसमें हम लोग दो अलग अलग मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जो इसका जेनरिक नेम है वो डोमपेरिडोन है या ऑन्डेंसेट्रॉन है। ये दोनों मेडिसिन उल्टी के लिए होती हैं, जी मचलाने के लिए होती हैं। मार्केट में अलग अलग ब्रांड में आती है, जैसे डोमपेरिडोम मोटेलियम के नाम से मार्केट में आती है, एंड ऑन्डेंसेट्रॉन ओरिडेंज एमडी के नाम से मार्केट में आती है। इसके अलावा इसकी और भी ब्रांड होगी, आप देख लीजिए, जो भी आपको आसानी से मिलती है आप ले सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर वोमिटिंग इससे सही नहीं होती है तो हम लोग पीपीआई मेडिसिन के साथ में इनका कम्बिनेशन देते हैं, यानी डोमपेरिडोन का कम्बिनेशन देते हैं। जैसे ओमिप्राजोल जो है वो गैस की मेडिसिन होती है और उसके साथ में डोमपेरिडोन का कम्बिनेशन दिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि डोमपेरिडोन जी मचलाने या उल्टी से सहायता करती है, उसको हेल्प करती है जिससे ना हो, और ओमिप्राजोल गैस को दूर करती है। तो ये दोनों मेडिसिन मिलकर के बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डायरिया के बारे में, यानी कि डायरिया की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। डायरिया को हम लोग दस्त या लूज मोशन कहते हैं। इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लैट्रिन जो होती है वो पतली हो जाती है। एंड इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लोपेरामाइड। जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है वो है लोपेरामाइड, जो एक एंटी डायरियल मेडिसिन होती है। इसके साथ में कभी कभी लोपेरामाइड के साथ में हम लोग लैक्टिक एसिड बैसिलस का यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड बैसिलस जो होता है वो बच्चों में यूज किया जाता है। बच्चों में खास करके सचेट्स आता है, स्पोरोलेक के नाम से पाउडर होता है जिसको यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड बैसिलस क्यों दिया जाता है, तो कई बार डायरिया में होता क्या है ना कि आपके पेट से बहुत सारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो उसी को पूरा करने के लिए लैक्टिक एसिड बैसिलस दिया जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि लोकली हम लोग डायरिया के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, तो नॉरफ्लैक्स TZ यूज करते हैं। इसको भी आप रख सकते हैं। तो जिसमें नॉरफ्लैक्सासिन एंड टिनिडाजोल होता है, एंड ये एक एंटी डायरियल मेडिसिन होती है जो स्पेशली डायरिया के लिए बनाई जाती है। तो लोकली हम लोग इसको यूज करते हैं, नॉरफ्लॉक्स TZ को। इसके अलावा आपको अपने किट में ORS का घोल जरूर रखना चाहिए। ORS एक ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या साल्ट होता है, जो आप इलेक्ट्रॉल भी बोल सकते हो, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घुले होते हैं और आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को बैलेंस करते हैं। तो अगर डायरिया हो रही है तो आपके पास ये सारी मेडिसिन जरूर होनी चाहिए। अगर एसिड की प्रॉब्लम है, यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग मेडिसिन का यूज करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो मेडिसिन यूज की जाती है वो रेनिटिडीन है एंड पेंटोप्राजोल है। मार्केट में रेनिटिडीन एसिलॉक के नाम से आती है, रेंटेक जेंटेक के नाम से आती है, कोई भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा पेंटोप्राजोल की मैं बात करूँ तो पेंटोप्राजोल पेंटॉप 40 के नाम से मार्केट में आता है। और ये दोनों मेडिसिन अच्छा काम करती हैं, और ये दोनों मेडिसिन आपको खाना खाने के पहले लेनी होती है, यानी खाली पेट लेनी होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक सिरप के बारे में, जो डाइजीन है, एक एंटासिड है,
एंटासिड सिरप है जो पुराने समय से यूज किया जाता है। तो डाइजीन भी बहुत अच्छा काम करता है, तो आप डाइजीन भी ले सकते हैं अगर आपको पेट में जलन हो रही है, हार्टबर्न की शिकायत है, आपके पेट में एसिड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे हम लोग डाइजीन एंटासिड सिरप या जेल लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि पानी इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि लैट्रिन जो होती है वो टाइट हो जाती है, कड़ी हो जाती है, तो उसको बाहर निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पे हम लोग लग्जेटिव का यूज करते हैं। लग्जेटिव ऐसी मेडिसिन होती हैं जो लैट्रिन को जो है वो गीला करती हैं, है ना, जो गीला करके बाहर निकालने का बहुत मतलब इफ़ेक्टिव काम करती हैं। अब इसमें बिस्कोडिल हम लोग यूज करते हैं, तो बिस्कोडिल टैबलेट के फॉर्म में आता है जो एक लग्जेटिव होता है। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं लैक्टुलोज सिरप, जो लूज के नाम से मार्केट में आता है। तो ये दोनों आप यूज कर सकते हैं और ये दोनों अच्छा काम करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोल्ड, एलर्जी या फिर इंसेक्ट बाइट की वजह से अगर आपको एलर्जी हो गई है, तो उस टाइम पे हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज की जाती है सिट्रीजिन, जो आपको रात को सोते टाइम दी जाती है। सिट्रीजिन एलर्जी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, और पहले हम लोग ज़्यादातर यूज करते थे एबिल, जिसको फेनरामिन मैलिएट इसमें होता है, और ये दोनों मेडिसिन आपको एलर्जी से ठीक करती हैं, एलर्जी में इफेक्टिव होती हैं। अगर बात करें इंजरी की, तो अगर आपको छोटी मोटी चोट लग गई है, तो उस टाइम पे मान लीजिए अगर आपको मिट्टी वाली चीज़ लगी है या फिर कोई लोहे की चीज़ लगी है, तो आप टीटी का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। उसके अलावा जो ऑइंटमेंट आता है इंजरी में यूज होने के लिए, वो होता है बीटाडीन, यानी आयोडीन, पोविडीन आयोडीन का ऑइंटमेंट होता है जो मार्केट में बीटाडीन के नाम से आता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन होने से बचाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बर्निंग के बारे में, अगर आप में कहीं जल गया है कहीं किसी वजह से, तो हम लोग बर्नॉल क्रीम का यूज करते हैं, और बर्नॉल क्रीम अच्छा काम करती है अगर कहीं जल गया है तो उसको ठीक करने के लिए। तो दोस्तों ये सारी ऐसी मेडिसिन थी जो आपको अपने घर पर रखनी चाहिए, अपने फर्स्ट एड किट में रखनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं और इनका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।